नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 के लिए हम देखेंगे होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5 विषय पर्यावरण। इसके लिए देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न प्रदान किए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे और यही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। तो इनमें से आपको प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन प्रोजेक्ट कार्य को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपने पिताजी का नाम और अपनी शाला का नाम लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये 40 अंक का है, ठीक है। अब हम यहाँ निर्देश देख लेंगे। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण विषय, इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। दिया है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य, इसमें प्रश्न दिए हैं, आइए देखते हैं इन्हें किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए प्रश्न पहला है, किसी तैरती चीज़ों के लिए सही का निशान और डूबती चीज़ों के लिए गलत का निशान लगाइए। जैसे देखिए पानी में डाली चीज़ें, जैसे खाली कटोरी मुझे पहले लगता था, देखिए इसके बाद प्रयोग किए तो इसके बाद देखिए कटोरी में यहाँ पर डूब जाएगी और नहीं डूबेगी, इस प्रकार से हमें देखना है। तो किसी तैरती चीज़ के लिए देखिए यहाँ लगता था कि नहीं तैरेगी और प्रयोग किए तो क्या हुआ, तैरेगी, ठीक है। और डूबती चीज़ के लिए गलत का निशान, तो यहाँ डूब गई। इसके बाद है कटोरी में 6 सतह कंकड़, कटोरी में 6-7 कंकड़ डालने पर देखिए यह डूब जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यह तैरेगा नहीं। इसके बाद है लोहे की कील, देखिए ये डूब जाएगी और ये भी तैरेगी नहीं। माचिस की तीली, देखिए यह तैरेगी और पानी में नहीं डूबेगी। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से प्लास्टिक की खाली बोतल, ये पानी में तैरेगी, ठीक है, और ये डूबेगी नहीं। पानी से आधी भरी बोतल, देखिए पानी में तैरेगी, नहीं डूबेगी। और पानी से भरी पूरी बोतल पानी में डूब जाएगी, ठीक है। और दवाई की पन्नी, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो दिए गए यहाँ वस्तुएं हैं, ये पानी में तैरेंगी या डूबेंगी, इस पर आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे साबुन की टिकिया पानी में डूब जाएगी, नहीं तैरेगी। साबुन की टिकिया प्लास्टिक वाली, तो ये देखिए पानी में तैरेगी, नहीं डूबेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रोजेक्ट कार्य है, तालिका में दिए गए खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखिए। जैसे खेल के सामने प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा, देखिए क्रिकेट। क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है, तो हम लिख सकते हैं क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है, ध्यानचंद। बैडमिंटन का प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल। टेनिस का है सानिया मिर्जा। और शतरंज का है विश्वनाथन आनंद। तो ये सब क्या हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और खेल के नाम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए खेलों में किन किन खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। जैसे देखिए हॉकी के लिए कौन कौन सी खेल सामग्री की आवश्यकता होती है, हॉकी स्टिक, गेंद, हेलमेट, पैड, जूते और नेट। और बैडमिंटन के लिए रैकेट, गेंद या शटल, नेट और किट। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल की गेंद, किट, गोल, पोल। और क्रिकेट के लिए बल्ला, गेंद, पैड, क्रिकेट किट, विकेट और ग्लव्स। और शतरंज के लिए शतरंज का बोर्ड व शतरंज की मोहरें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन खेलों के नाम और उनकी खेल की सामग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें छाँटकर लिखिए। जैसे गेहूँ, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, चना, धान, अलसी, ज्वार, बाजरा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाद्यान्न की फसल और व्यावसायिक फसलों को लिखेंगे। तो जैसे देखिए खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, चना, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार, ये खाद्यान्न फसलें हैं। और व्यावसायिक फसलें यानी देखिए गन्ना, तिल, अलसी,
मूंगफली, सोयाबीन और कपास ही व्यावसायिक फसलें हैं। तो इस प्रकार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए खरीफ की फसल। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि खरीफ की फसल भी कौन कौन सी हैं, इन्हें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, खाद्यान्न की जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसलें हैं। देखिए यहाँ पर जो खाद्यान्न की जो फसलें हैं, यहाँ पर खरीफ की फसल भी हो सकती हैं, जैसे कि सोयाबीन। कब देखिए ये व्यावसायिक फसल है, तो हम खरीफ की फसल जान लेंगे। वह फसल जो मई जून में बोई जाकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, कपास, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार इत्यादि। रबी की फसल वह फसल जो अक्टूबर माह में बोई जाकर मार्च अप्रैल माह में काटी जाती हैं, उन्हें रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर इत्यादि। तो हम इसमें से खरीफ और रबी की फसल भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला है, निम्न तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है, उसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्रित करिए। जैसे देखिए यहाँ पर सब तेल दिया है, पेट्रोल और डीजल। सन 2002 में अक्टूबर में लीटर की कीमत, सन 2007 में अक्टूबर में लीटर की कीमत और सन 2014 में अक्टूबर में लीटर की कीमत। तो इस प्रकार से यहाँ पेट्रोल की कीमत दी गई है 29 रुपये 91 पैसे। यहाँ इसी प्रकार से 2007 में पेट्रोल की कीमत 43 रुपये 52 पैसे और 2014 में पेट्रोल की कीमत 67 रुपये 86 पैसे। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर हम सारणी को देखकर प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं। सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत खालिस्तान रुपये बढ़ी। तो देखिए 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। देखिए यहाँ पेट्रोल की कीमत है 67 और इसमें 43 है, तो यहाँ पर देखिए 24 रुपये 34 पैसे बढ़ी। और डीजल की कीमत कितनी, यहाँ देखिए 30 रुपये 48 पैसे था और यहाँ 58 रुपये 97 पैसे है। तो हम 28 रुपये 49 पैसे यहाँ पर डीजल की कीमत बढ़ी। इसके बाद है, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था। तो 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 4 पैसे का अंतर था। देखिए यहाँ हम इसे घटा देंगे तो यहाँ आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला है, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो तेल का इस्तेमाल रोशनी, वाहनों, मशीनों और रंग रोगन में होता है। अगला है, एलपीजी या खाना बनाने की गैस हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए एलपीजी या खाना बनाने की गैस हमें तेल से मिलती है। अगला है, तुम्हारे गाँव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं होने मिले तो क्या होगा। देखिए हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो निम्न समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहला, वाहनों से आना जाना रुक जाएगा, कार्य समय पर नहीं होंगे, व्यापार और व्यवसाय प्रभावित होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे और आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके बाद अगला है, तेल बचाने के तरीके क्या हैं। तो देखिए आवश्यकता होने पर वाहनों का उपयोग किया जाए, खड़ी गाड़ी या वाहन का इंजन बंद कर दिया जाए, निश्चित रफ्तार से ही वाहन चलाएं, बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाए और साइकिलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास से पदार्थ को एकत्रित कीजिए और कोई एक चीज़ एक गिलास में डालिए और मिलाइए, जो देखा उसे तालिका में लिखिए। जैसे चीज़ें तुरंत घुली या नहीं घुली, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ। देखिए नमक नहीं घुला तुरंत, 2-3 मिनट रखने पर घुल गया। मिट्टी का तेल, मिट्टी नहीं घुली, इसके बाद 2-3 मिनट बाद घुल गई। चाक पाउडर नहीं घुला, 2-3 मिनट बाद घुल गई। 1 चम्मच दूध नहीं घुला, ये घुल गया। फिर तेल देखिए नहीं घुला और 2-3 मिनट बाद भी नहीं घुलेगा। और गिट्टी नहीं घुली, इसके बाद 2-3 मिनट बाद भी नहीं घुलेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ वस्तुओं के नाम और तुरंत घुली या नहीं घुली और 2-3 मिनट बाद रखने पर क्या हुआ, इसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को पढ़ो और उनके आगे 2-2 नाम लिखिए तथा प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों एवं प्रमुख खनिजों की जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे पठार के नाम, तो मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, गेहूँ और चना। व्यावसायिक फसल कपास और गन्ना। रबी की फसल गेहूँ और चना है। खरीफ की फसल सोयाबीन और मूंगफली है। खनिज के नाम लिखिए, तो खनिज में हीरा और तांबा 2 खनिज हैं। पालतू पशु गाय और भैंस। दूध से बने पदार्थ दही और घी। पर्यटन स्थल क्या है, सांची का स्तूप और ओमकारेश्वर। और राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, प्रदेश के मुख्य दर्शनीय स्थानों के नाम। जैसे सांची का स्तूप, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ग्वालियर का किला, भेड़ाघाट, जबलपुर। इस प्रकार से आप प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय
स्थलों के नाम भी बता सकते हैं। प्रदेश के प्रमुख खनिजों के नाम भी बता सकते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, चूना, पत्थर, ये इत्यादि क्या है? प्रमुख खनिज हैं। फिर खनिजों के उपयोग लिखिए। तो लोहा बर्तन, इमारत, फर्नीचर में, तांबा सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, बिजली के तार बनाने में, सोना चांदी सिक्के, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, हीरा आभूषण और कांच काटने में, और कोयला बिजली निर्माण और ईंधन में। इस प्रकार से आप इनका भी प्रयोग बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रदेश के कोई 5 जिलों की प्रमुख फसल, खनिज एवं दर्शनीय स्थानों की जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे देखिए प्रदेश के कोई 5 जिले, जैसे जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, उमरिया। हम इस प्रकार से कोई भी अन्य जिला लिख सकते हैं अपने आधार पर। तो इसकी फसल देखेंगे, फसल लिख देंगे। जबलपुर की गेहूँ, छिंदवाड़ा की सोयाबीन, ग्वालियर की गेहूँ सरसों, उज्जैन में कपास और उमरिया में धान। और खनिज कौन कौन से इसमें? संगमरमर है जबलपुर में, भेड़ाघाट, यहाँ तांबा, छिंदवाड़ा में, और ग्वालियर में लोहा, उज्जैन में बॉक्साइट और उमरिया में कोयला। दर्शनीय और पर्यटन स्थल जलप्रपात है, आदिवासी संग्रहालय है छिंदवाड़ा में, और ग्वालियर में ग्वालियर का किला है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, और उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को। संगमरमर नगरी किसे कहते हैं? जबलपुर को। किस प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। पेंसिल की लीड और स्लेट बनती है ग्रेफाइट से। हीरा किस जिले में पाया जाता है? पन्ना जिले में। और किस फसल का खली व भूसा विदेशों में बेचा जाता है? तो सोयाबीन का खली और भूसा विदेशों में बेचा जाता है। अगला है, हमारे उपयोगी पशुओं के नाम और उनके सामने उनकी उपयोगिता लिखना। कुछ खनिजों के नाम लिखिए और कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, वे किस जिले में पाए जाते हैं उनका पता लगाइए। जैसे पशु है गाय एवं भैंस, तो उपयोगिता इनकी दूध, भेड़ ऊन के लिए, बकरी मांस के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और ऊँट चमड़ा और सवारी करने के लिए, घोड़ा सवारी करने के लिए, गधा और खच्चर बोझा ढोने के लिए। तो इस प्रकार से पशु और इनकी उपयोगिता के बारे में हम लिख सकते हैं। अब देखिए अपने अवलोकन को नीचे तालिका में भरिए। खनिज, हीरा, मैंगनीज, कोयला, तांबा, इनको हम लिखेंगे। देखिए तो खनिज जिले, और हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिला में। मैंगनीज छिंदवाड़ा जिले में। कोयला बैतूल जिले में। तांबा बालाघाट में। चूना का पत्थर कटनी में। लोहा अलीराजपुर झाबुआ में पाया जाता है, और बॉक्साइट मंडला में। तो इस प्रकार से आप इन खनिजों के नाम और उनके स्थान को आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखिए कि वह कौन सी दीवार थी। लिंग भेद का क्या मतलब होगा? तो लिंग भेद का मतलब है, अफसाना की माँ ने अफसाना को बास्केटबॉल खेल खेलने से साफ मना कर दिया था और कहा था लड़कियां थोड़ी ही बड़ी बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अफसाना के पिता खुले विचारों के थे, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि सभी बच्चे खेलें, वे अच्छे खिलाड़ी बने। अफसाना को नूर खाना जैसे अच्छे कोच सर भी मिल गए। फिर क्या क्या था, उसका सितारा चमकता गया। वह मुंबई से बाहर भी खेलने के लिए जाने लगी। तो इस प्रकार से आप देखिए इसके बारे में यहाँ पूरा लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इनके आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।